नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का आज के नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे कि कंपनी को हम दे बोले के भाग जाए पैसा, तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपकी जितनी भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आपके दिमाग में चल रही है, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे दिमाग में ये बात पहले आती है कि हम शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएंगे, वो कौन सी कंपनी है, कहाँ से हम खरीदेंगे वो कंपनी। तो एक तरीके से देखा जाए तो शेयर मार्केट में जो भी हम शेयर खरीदते हैं वो, तो शेयर मार्केट में 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। ये सारी कंपनियां दो ही एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, एक BSE और NSE। जो इंडिया में दो तरीके के एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। जो भी आप शेयर खरीदते हैं वो आप यहीं दोनों से खरीदेंगे। जब भी आप डीमेट अकाउंट में जब आप शेयर परचेज करने जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन देता है, BSE देगा और NSE देगा। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है इस वीडियो में हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। जो भी शेयर आप खरीदेंगे, जो भी कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे, वो आपको इन दोनों पे ही लिस्टेड मिलेगा। कोई या तो बॉम्बे, जैसे भी कोई भी जो छोटी कंपनी होती है वो पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, और जब वो बाद में कोई कंपनियां दोनों पे लिस्टेड होती हैं। तो अगर आप दोनों से खरीदते हैं कोई समस्या नहीं है। शेयर मार्केट से जब भी हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो वो कंपनी कहाँ लिस्टेड होती है, तो कंपनी आपके BSE और NSE पे लिस्टेड होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो कंपनी होती है वो मार्केट में आती कैसे है, वो कैसे होता है, कैसे लिस्टिंग होती है उसकी। तो जो भी कंपनी होती है वो आपका पैसा, वो फंड तो इकट्ठा करेंगे ही। वो उनको भाई कंपनी आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पैसे 3 तरीके से आते हैं। पहला तो जो कंपनी का मालिक होता है, एक मालिक अपना पैसा लगाता है। दूसरा या तो बैंक से लगाएगा, पैसा लेके लोन लेके लगाएगा वो, या तो बिजनेसमैन उसको पैसा देंगे। तीसरा जो होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर मतलब पब्लिक। जो पब्लिक होती है वो पैसा लगाती है। पब्लिक जो शेयर खरीदती है, जो शेयर आप IPO के थ्रू जो मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है, फिर आप वहाँ से जो शेयर उसके खरीदते हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। यही सिंपल सा फंडा है। कोई भी कंपनी जब आपका आएगी, मार्केट में लिस्टेड होती है BSE और NSE पर, तो वो IPO के थ्रू ही आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार जब वो कंपनी अपने शेयर को पब्लिक के लिए ऑफर करती है, इसका ये सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे जब आप अपना शेयर खरीदेंगे तो उसके बाद आप उसमें शेयर होल्डर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, अब शेयर खरीदते कैसे हैं, देखिए ये मेन चीज़ है। शेयर कैसे खरीदते हैं? अगर हम मान लीजिए कि जान गए कि NSE BSE पे कंपनी लिस्टेड होती है, वहाँ से हम खरीदेंगे, IPO आ गया, तो अब हम कैसे खरीदेंगे उस कंपनी को, कैसे खरीदेंगे? उसके लिए शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा, तो उसके लिए आपको कैसे शेयर खरीदें, तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे हमारा बैंक में खाता नहीं होता है, जैसे हम अपना अकाउंट ओपनिंग कराते हैं, फिर वहाँ पे हम अपना पैसा जमा करते हैं, फिर वहाँ से हम किसी को भी पैसा, देश के किसी भी कोने में पैसा भेज सकते हैं। वैसे ही अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है, अगर आप कोई भी शेयर खरीदेंगे तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है। आप पैसा चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लगाइए या तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, आपको डीमेट अकाउंट खोलना ही है। डीमेट अकाउंट का आपको अकाउंट ओपनिंग करना ही करना है। आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए या तो ट्रेडिंग करिए आप डेली का,
जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम हमेशा इन्वेस्टिंग के लिए ही कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो डीमैट अकाउंट बहुत ही ज़रूरी है। LIC खोलना होता है, LIC का हमें लेना पड़ता है। LIC तो एक एजेंट के थ्रू ही देखेंगे हम LIC का लेन देन करते हैं। आप सीधे कंपनी में आप LIC ऑफिस भी जाके LIC कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो एजेंट को ही करते हैं। वैसे ही जब भी आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट आपका होना बहुत ज़रूरी है। बिना डीमैट अकाउंट का जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट से पैसा काटेगा, और आप जब भी शेयर बेचेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ही पैसा जाएगा। इसीलिए डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी। अब डीमैट अकाउंट वो कौन कौन से ब्रोकरेज कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारी हैं, जैसे जीरोधा हो गई, अपस्टॉक हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां मतलब ये क्या करती हैं, जब आप अब ये आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या कोई पैसा वैसा लेती हैं, क्या कोई चार्ज लेती हैं, बड़ा पैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ईयरली सर्विस चार्ज लेते हैं। किसी का 300 हो सकता है, किसी का 200 हो सकता है, सभी कंपनियों का अलग है। 300-400 रुपये का ही है। और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में शेयर जब आप बाई करते हैं और जब आप सेल करते हैं तो उसका ब्रोकरेज चार्ज कटता है। जैसे मान लीजिए कि मैं सिंपल सा एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 1000 रुपया लगाया और ये आप ट्रेडिंग कर रहे हो मान लो, और उसी दिन आपका ये हो गया 5000 रुपया बढ़कर, आपने 4000 कमाया, तो 4000 पे आपने जब आपने शेयर ख़रीदा तो उसका 20 रुपया, जब आपने उसे बेचा तो 20 रुपया उसका ब्रोकरेज चार्ज कटेगा। उसके बाद जो आपका टैक्स वैक्स मिला के सब उसी दिन सेटलमेंट होके आपका पैसा 5000 में से जो कट के आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, डीमैट अकाउंट। इसलिए जो भी अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात इतना क्लियर हो गया हमारा कि डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैसा कोई भाग जाए, ये कंपनी, ये जो ब्रोकरेज कंपनी है ये भाग गया तो हमारा पैसा फिर कहाँ जाएगा, ये लोगों के दिमाग में आता है। जैसे कि एजेंट भाग गए तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, ये है। तो ये लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं, तो उसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे ये रहा आपका, देखिए डीमैट अकाउंट। यहाँ पे डीमैट अकाउंट हम खोलेंगे, किसके थ्रू खोलेंगे, वही देखिए जैसे मैंने बोला ना ब्रोकरेज कंपनी वही, जैसे मान लीजिए जीरोधा हो गया, पेटीएम हो गया, अपस्टॉक हो गया, कोई भी कंपनी में आप किसी में भी अपना आप खाता खुलवा सकते हैं, डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं। उसके बाद जो भी आप ब्रोकरेज कंपनी में जो भी आप पैसे का लेन देन करेंगे वो CDSL और NSDL के थ्रू ही करेंगे। आपका पैसा का लेन देन ये आप नहीं करेंगे, ये कंपनियां ये गवर्नमेंट बॉडी है, आपके पैसे का लेन देन देखती है। आप जब भी शेयर खरीदेंगे तो ये पैसा यही लगाते हैं, CDSL और NSDL। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि जो भी हम यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलेंगे, कहाँ पे खोलेंगे, ब्रोकरेज कंपनी में खोलेंगे। ये ब्रोकरेज कंपनी जो होती है ये NSDL CDSL और NSDL के थ्रू रजिस्टर्ड रहेगी। पैसा इन्हीं के माध्यम से लगता है मार्केट में। उसके बाद क्या होता है फिर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर NSDL CDSL ये क्या करते हैं, यहाँ जब आप डीमैट अकाउंट जब आप ओपन कर लेंगे तो जब वहाँ से आप जब शेयर परचेज करेंगे तो यही आएगा फिर वहाँ पे कि NSE से आप शेयर खरीदना चाहते हैं कि BSE से आप खरीदना चाहते हैं। तो आपका जहाँ पे भी मन करे आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप NSE से ही खरीदें, क्योंकि ये नई है, अपडेट कंपनियाँ हैं, यहाँ पे कंपनियाँ ज़्यादा लिस्टेड हैं। ठीक है। उसके बाद अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ये भाग जाए या तो हमारा पैसा डूब जाए। अगर ये मान लीजिए ब्रोकरेज कंपनी भाग गई, CDSL भाग गया, ये सब सारी सरकारी या NSE भाग गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब ये जो सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जैसे हमारा RBI नहीं होता है, सारे बैंकों का एक तरीके से वो हेड होता है, वैसे ही सेबी है, ये सब पे निगरानी करता है, ये सबको देखेगा। जो भी ये रूल रेगुलेशन बनाएगा, ये अगर NSE और BSE में अगर कोई कंपनी लिस्टेड हो रही है तो इसके द्वारा ही वो लिस्टेड होगा। तो इसीलिए आप एकदम बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिए
कि अगर हम ये ब्रोकरेज कंपनियां और हम अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं, हम उनमें पैसा रखते हैं, तो हमारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पैसा डूबने नहीं देगी। सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ बैठी हुई, यहाँ बैठी हुई, ये सारी सरकारी कंपनियां हैं और मेन सेबी है, ये आपको देख रहा है। तो इसीलिए आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। तो इन तरीक़ों से आप एक शेयर मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं। उसके लिए मेन हमें हमारा ब्रोकरेज कंपनी में उसमें आपका डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तरीक़ों से आप शेयर मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।